किसी की बॉडी के स्ट्रक्चर या उसकी शक्ल और सूरत को मद्देनजर रखकर किसी को टांट करना, किसी को बुरा भला कहना या किसी में कोई कमी कुताही निकालना कि फलां के बाल जो है वो स्ट्रेट हैं और फलां के बाल जो है वो करली हैं, या फलां का चेहरा जो है वो गोल है और फलां का चेहरा जो है वो लंबा है, और फलां की आंखें जो हैं वो मोटी हैं और फलां की छोटी हैं, फलां की नाक लंबी है, कुछ के दांत जो हैं वो बड़े हैं और कुछ के छोटे हैं, कुछ के होंठ मोटे हैं और कुछ के बारीक हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के किसी शख्स को हिट करना या उसको क्रिटिसाइज करना या उसको उसके बारे में जजमेंटल हो जाना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चैलेंज आजकल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस चैलेंज की वजूहात क्या है और उससे निपटा कैसे जा सकता है, इस पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो इसकी जो मुझे रीजन समझ आती है, सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि इसके पीछे जो सोशल मीडिया है या जो मीडिया है उसने जो हाइप क्रिएट की हुई है, या मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं या जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस हमें नजर आ रही होती हैं, तो उनको देख के, उनकी ब्यूटी को देख के हम जो है खुद को इन्फीरियर समझ रहे होते हैं। तो उसके पीछे भी एक वजह ये होती है कि वो भी जो दिख रहा होता है वो रियल नहीं होता, वो रियल से बहुत चीजें दूर होती हैं। वहां पर तो बहुत सारे फिल्टर्स यूज हो रहे होते हैं, बहुत सारी एडिटिंग हो रही होती है और पता नहीं कितनी ज्यादा सर्जरीज उन्होंने करवाई होती हैं, जो रियल में हमारे लिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। और ये भी खूबसूरती की क्या डेफिनेशन क्या हो सकती है, हर एक की खूबसूरती की डेफिनेशन भी अलग से हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए मोटी आंखें जो है वो खूबसूरत उसको दिखती हैं और किसी के लिए छोटी आंखें, किसी के लिए होंठ बड़े जो हैं वो खूबसूरती की अलामत और किसी के लिए बारीक होंठ जो है वो खूबसूरती की अलामत हो, किसी के लिए हाइट ज्यादा मैटर करती है और किसी के लिए छोटी हाइट जो है वो या मीडियम हाइट मैटर करती हो, किसी के लिए स्किन जो है वो फेयर मैटर करती है और किसी के लिए जो है वो नॉर्मल स्किन जो है ब्लैक वो कम्प्लेक्स भी उसको पसंद कर रहा हो। तो ये चीजें यानी हर एक की ब्यूटी की जो डेफिनेशन है वो हर एक की अलग हो सकती है और देखने वाले की आंख में खूबसूरती होती है कि वो अगले शख्स की क्या चीज जो है वो उसको पसंद कर रहा है। कुछ जो है वो आउटर ब्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं और कुछ जो है वो इनर ब्यूटी यानी कैरेक्टर और बाकी सारी क्वालिटीज को ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। तो इन खसूसियात की वजह से हमें बिल्कुल अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपने आप को इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। दूसरा, ये सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त हमें फेस करना पड़ता है जब लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस वक्त भी डिमांड्स काफी हाई होती हैं और हम दोनों जो ग्रुप्स हैं वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल परफेक्ट, हर लिहाज से परफेक्शन वाला इंसान मिल जाए। तो ऐसा अगर ढूंढने जाएंगे तो कोई भी आपको परफेक्ट इंसान आसानी के साथ नहीं मिल पाएगा। और अगर अल्लाह ताला ने किसी एक शख्स को एक क्वालिटी दी है तो दूसरे को दूसरी दी होगी। तो ये तो कभी भी 100% परफेक्शन आप कभी भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो अगर इस दौर में आप चलते जाएंगे तो इससे इस तरह हमारी ओवरऑल पूरी सोसाइटी जो है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। और जो जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, एक्टर्स या एक्ट्रेस या मीडिया पे, तो वो तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। आपने नोट किया होगा कि आज से 20-30 साल पहले ये स्लिम एंड स्मार्ट वाला कंसेप्ट इतना ज्यादा नहीं था। उस वक्त एक्टर या एक्ट्रेस भी हेल्दी हुआ करते थे और आजकल जो है वो मॉडलिंग और मॉडल सारे जो है वो स्लिम एंड स्मार्ट हैं। तो ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंसान कितना ज्यादा हेल्दी है, अंदर से कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा जो है वो अपनी लाइफ के साथ वो सेटिस्फाई है और कितना अच्छे तरीके से वो अपनी जो उसका जो टेक्सचर है, जो बॉडी का उसका स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह उसने मेंटेन किया हुआ और किस तरह वो बेहतर से बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे पास में नहीं है, उसको हमें एज इट एज एक्सेप्ट करना चाहिए। और जिनको हम चेंज कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, तो उसको हमें जरूर जो है वो बेहतर करना चाहिए। जैसे हमें अपने मोटापे पे कंट्रोल जरूर करना चाहिए, हमें अपना जो है वो स्किन या उसकी केयर जरूर करनी चाहिए, या हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, हमें अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए। तो ये चीजें जो हमारे बस में है उसको हमें जरूर अपनाना चाहिए और जो हमारे बस में नहीं है उनको लेके हमें कभी भी परेशान ज्यादा नहीं होना चाहिए और अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार नहीं करना चाहिए।